आज धरना को 30 दिन हो गए और हमारे अनिश्चितकालीन धरने को 21 दिन हो गए। हम आज तक यही सोच रहे थे, धरना चल रहा था हमारा, शांतिपूर्ण तरीके से धरना चलता आ रहा है। पहले जो कार्यक्रम की वो आपको मालूम ही है। उसके बाद लगातार हमारा शांतिपूर्ण धरना चल रहा है। अरे हमारा एक एजेंडे का धरना है कि इसका हत्याकांड का खुलासा हो और हम धरने को समाप्त कर दें। एक एजेंडा का धरना, न हमारे हत्याकांड के खुलासे के बदले में न हमारे को नौकरी चाहिए, न हमारे को कोई पैकेज चाहिए, न हमारे को दूसरा चीज चाहिए। और जैसे पहले से ही हम लगा आपको बार बार कह रहे थे और बहुत जिम्मेदारी से कह रहे थे कि पुलिस की मिली भगत है इस हत्याकांड में। थानाधिकारी का मौके पर 2 घंटे लेट जाना, नाकेबंदी नहीं कराना और वापस आके क्वार्टर में सो जाना, इससे ज्यादा नेग्लिजेंसी क्या हो सकती है। बार बार हम डीजी साहब को, आईजी साहब को, सबको कह रहे थे आपके माध्यम से, टेलीफोन से। थानेदार को तो इन्होंने दूसरे जिले में लगाया है और ये भी हम कह रहे हैं और लगातार उस दिन से हम कह रहे हैं कि आपकी एसआईटी गठित होगी है। मुख्यमंत्री जी आपने एसआईटी गठित कर दी, डीजी साहब आपने एसआईटी गठित कर दी, एसआईटी का वेलकम करते हैं। लेकिन जांच अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डीवाईएसपी लॉ आउट है और उसकी भूमिका संदिग्ध है। पहले दिन से कह रहे हैं इसको साइड में कीजिए, इसको साइड में कीजिए। उनसे हमारे कोई दुश्मनी नहीं है, न हमको जानते भली बाती। इनको साइड में कीजिए। अगर आपको मर्डर केस का खुलासा करना है, इनको खुलासा करना नहीं था, साइड में नहीं किया। कल हमारा डेलीगेशन, आईजी साहब आए हुए थे, डेलीगेशन गया मिलने के लिए, तो उनको कहा कि एसआईटी में हटा देंगे, अनुसंधान अधिकारी तो यही रहेगा। अनुसंधान अधिकारी यही रहेगा तो डायरी तो ये काटता है। तो मैं पहले दिन से, मेरा आप पहले के वीडियो सुनो, आपकी पहले की मेरी बाइट सुनो कि ससुंदीप जो गवाह है, बड़ी बेटी राम ज्योति जो 17 साल की है, 17 साल की बच्चा सब समझता है। उसके 12 दिन बाद में मथुरदास माथुर हॉस्पिटल जाते हैं ये डीवाईएसपी लॉर्ड भवानी सिंह, और जो बच्ची बयान दे रही है वो बयान नहीं करके अपनी तरफ से सवाल कर रहे हैं। वो उनके बयान नहीं सुनेंगे। बच्ची ने हमारे को यहाँ आके बताया, धरना स्थल पर बताया। ये पहले मेरी बाइट पहले की देख लो आप। और आज जब हम तो इंतजार कर रहे थे कि कल खुलासा हो जाएगा, कल सुबह हो जाएगा, दोपहर में हो जाएगा, शाम को हो जाएगा, रात को हो जाएगा, टकटकी नजर लगे बैठे, अभी पुलिस का प्रेस नोट आएगा, अभी पुलिस का प्रेस नोट आएगा। और हम नहीं, यहाँ हमारे धरना स्थल पर मौजूद हजारों लोगों के अलावा पूरा मारवाड़ बार पूरे प्रदेश के लोग टकटकी नजर लगे बैठे हैं। भौरी देवी हत्याकांड खुलासा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, टकटकी नजर लगे बैठे। इतने बड़े जन आंदोलन, इतना बर्बरतापूर्ण हत्याकांड, कई दशकों बाद मारवाड़ में ऐसी घटना घटी और पुलिस उस पर पर्दा डालना चाह रही है। हम पहले से आरोप लगा रहे थे, फिर भी एसआईटी का आने के बाद में, मेरे 3 दिन से आप मेरी बाइट देखो, एसआईटी के आने के बाद में हमने फिर भी, हमें जिले की पुलिस साइड हो गई, अब एसआईटी आई है, आईजी साहब मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन उस डीवाईएसपी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भवानी सिंह पर कोई असर नहीं हुआ। पहले भी इनपुट भी हमारे पास आ रहे थे, कोई 10-15 सीई लगे हुए, सीई रैंक के अधिकारी लगे हुए, उन सीई रैंक के अधिकारियों के माध्यम से हमारे पास इनपुट आ रहे थे कि हमारी जांच ये डायरी नहीं काट रहा है। हम जो किसी से खुलासा करवाते हैं, अपराधी से खुलासा कराते हैं, जो लोग हमारे पास हिरासत में लिए उसके खुलासा कराते हैं, ये लिखते नहीं है, ये डायरी आगे नहीं बढ़ाते हैं। पुलिस वाले हमारे भी कह देते हैं भाई हम भी राज में रहे, पुलिस वाले तो ये तो चलती रहती, फुरती रहती है, उतर भिखा भारी आई, ये तो चलता रहता है। पुलिस वाले हमारे नजर में नंबर बढ़ाने वास्ते माने भी कह दे, इनपुट दे दे, नहीं पूछा तो दे दे। तो ये भी आ रहे थे। आज गंगा विश्व जी ने, आज जब हमारी मीटिंग चल रही थी
तो गंगा विशेष जी ने कहा कि साहब आप, मैं कुछ बात करना चाहता हूं आपसे, लोगों को बात कुछ बताना चाहता हूं, मेरी बात आप मैं रख सकता हूं नहीं रख सकता हूं। मैंने कहा भाई जनता के सामने रखो, क्यों नहीं रख सकते हो आप? तो मैं बहुत जिम्मेदारी से रखूंगा और मेरी ईमानदारी से रखूंगा। उसने अपना माइक लेके बात रख दी कि साहब एक बार तो 6-7 दिन पहले डीवाईएसपी ने मेरे को बुलाया, तो मेरे को तो डर लग रहा है कि थप्पड़ मारेगा, करके पूछताछ करेगा। पुलिस अपने शक्ति से करते हैं, शक्ति से करते हैं और मारे पीटेगा। लेकिन मेरे को डीवाईएसपी ने कहा गंगा विशन जी आप तो अपने ढाका परिवार में बैठ के समझौता कर लो। मैं डर के मारे आपको बता नहीं सका, मैंने क्या कि लोग क्या कहेंगे। फिर 2 दिन पहले मैं गया, 2 दिन पहले मैं गया तो वही बात, यार गंगा विशन तू ढाका परिवार बैठ के समझौता कर लो यार। अरे मैं किसका समझौता कर लूं साहब, मैं तो मेरी पत्नी की हत्या होगी, अगर उसमें मैं दोषी हूं तो मेरे को जेल में डालो, लेकिन आप इसका खुलासा पुलिस ही करो। मैं किस ढाकों से बात करूं, किससे बात करूं? हमारा कोई खेत का झगड़ा थोड़ी बात करूं, या कोई थापा थेड़िया थोड़ी जो बात करूं। इसने आज सब बात ऑन रिकॉर्ड बताइए, आपकी मीडिया के सामने बताइए, कैमरे के सामने बताइए, बाइक से बताइए। कल इनके चाचा जी माधवराम जी मांगे, इनको भी कहा क्या ढाके ढाके बैठ के कर लो। वो जिम्मेदार आदमी माधवराम जी हमारे मोजीज आदमी। तो कहने का मतलब आज तो नई मोड़ आ गया। हम तो इंतजार कर रहे थे, सुबह रिजल्ट आएगा, सुबह प्रेस नोट आएगा, शाम को खुलासा होगा, कल सुबह होगा, कल दोपहर में होगा। अभी तक तो वो अनुसंधान अधिकारी डीवाईएसपी लॉर्ड भवानी सिंह डायरी लिए बैठा है और एक पुलिस का अधिकारी पीड़ित परिवार को धमकाता है कि घर जाके समझौता कर लो। पीड़ित परिवार को धमकाता है सरकार के दबाव में, सरकार के दबाव में पीड़ित परिवार घर जाके समझौता कर लो। और बार की पूरी 36 कौम की जनता जनार्दन की टिकट की नजर है, खुलासा कब होगा? ये खुलासा हुआ है आज हमारे को, 21 दिन के बाद में ये हमारे को हासिल हुआ है। एक जांच अधिकारी की आयु की धमकी मिली हमारे को, इस पीड़ित परिवार के माध्यम से हमारे को मिली है। कृष्णाराम जी, जब डेड बॉडी थी यहाँ पर, तब एक सवाल उठ रहा था, आप कह रहे थे बहन भौरी को न्याय मिलना चाहिए, तो दूसरी तरफ से नेताजी कह रहे थे घर का मामला है। अब आज जैसा की बात चल रही कि ढाके ढाके हैं, वो मिलकर के बात कर लो, कहीं ना कहीं वो बात आज सत्य हो रही है। आप अंदाज लगो, जनता उसका अंदाज लगो आप, क्या वो तो पुलिस वाले बता सकते हैं कौन है उसमें, कौन अपराधी है। और जो जिसकी सुई घूम रही, जिसके ऊपर सुई घूम रही, उसको तो ऐसी कोई अप्रोच लग नहीं रही है। गंगा विशन जी ने बताया कि मैंने 2-4 संदिग्धों के नाम भी दिए, आगे नाम ये तो ना छोड़ दूं, नाम दिए कि साहब इन संदिग्धों की पूछताछ करो, इसको मेरा डाउट है, पर मेरा डाउट है। और पहले दिन से कह रहे हैं तू छोड़, ये छोड़ तू, तो मैं कह वैसे कर। तो पुलिस तो जारी कर रही है कि 50,000 का इनाम देगी, नाम वो एक इनको रिपोर्ट देनी, ऊपर एसआईटी को रिपोर्ट देनी, वो तो ऑब्जर्व पूरी कर रहे हैं भाई। लाख करो 2 लाख करो, तो वो लाख रुपए इनाम डीवाईएसपी को दे देना चाहिए। डीवाईएसपी को मालूम है ना, वो लाख रुपए इनाम डीवाईएसपी को दे दे सरकार, सारा खुल जाएगा। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो लाख रुपए जो इनाम घोषित किया है हत्याकांड के खुलासे के लिए, कोई जानकारी देने के लिए, अज्ञात नंबरों के लिए, अज्ञात नंबर रखो ही बात है। जिस तरह से पीड़ित परिवार को डीवाईएसपी अनुसंधान अधिकारी आयु पीड़ित परिवार को धमकी दे रहा है, तो उसको मालूम है हत्यारे कौन है, तो लाख रुपए इनाम उसको दे देना चाहिए। यह बयान तो ये तो गंगा विशन जी ने भी कहा है कि पुलिस को पूर्णतः पता है कि हत्यारा कौन है। अब गंगा विशन जी को उनका आपस में डिबेट हुई, तो गंगा विशन जी महसूस तो वही है, आदमी चेहरा पढ़ लेता है, अधिकारी अपराधी का पढ़ लेता है, पीड़ित का पढ़ लेता है। इन्होंने थोड़ा बहुत चेहरा पढ़ा, ये दुनिया देखिए, ट्रक चलाता पूरे देश में घूमता है, उसका चेहरा तो इसने पढ़ा ही है। ये मोड़ आया, हम तो टिकट की नजर लगाए बैठे थे, धरने पे बैठे, 10 दिन भूख हड़ताल करी, धरने पे बैठे, कर्मी हड़ताल का भी सोच रहे हैं, कल से ये करें, जब तक हमारे जयपुर की अनुमति नहीं आ जाए, जब तक कर्मी हड़ताल करें, धरने को जारी रखें। आज आपने देखे हजारों लोग आए, पूरे बार भर के लोग आए, हिंदू मुस्लिम सब 36 कौम के लोग आ रहे। वही लोग आक्रोश है, रोष है, गुस्सा है, भयभीत है, डर है लोगों में। ये है जो पर्दा डालने लगे। आयु एक आरपीएस अधिकारी, स्टेट कैडर का अधिकारी
आयु वो कह रहा है कि तुम घर जाके तुम्हारे गोत्र से समझौता कर लो, आयु कह रहा है। क्या इससे जबरदस्त एक आयु ऐसी बात कर रहा है। कोई छोटा मोटा कोई करके दे, कोई कांस्टेबल कह दे, मुंशी कह दे, वो एक अलग बात। आयु सुन कहता है, जिसकी लिखा पढ़ी एसआईटी के अधिकारी आए 13 दिन हो गए, ये रिजल्ट मिला हमारे को, ये रिजल्ट मिला है। जयपुर कूच की कब तैयारी? बहुत अनुमति की प्रक्रिया हमारी चल रही है, बहुत जल्द ऐलान करेंगे। जब तक हमारा यहाँ धरना चलता रहेगा, और आपके माध्यम से जनता जनार्दन से अपील करना चाहूंगा, अधिक से अधिक संख्या में जो छत्तीस को हम आ रहे हो, हमारे को संबल दे रहे हो, ताकत दे रहे हो, पीड़ित परिवार को संबल बढ़ा रहे हो, छोटी छोटी बच्चों को आप ताकत दे रहे हो, आप ताकत देते रहिए। आप मैं मानता हूं कि चौमासे का खेती का मौसम है, खरीफ की खेती का मौसम है, आपका समय खराब हो रहा है, लेकिन मारवाड़ ढाणी गांव ढाणी धोरा धरती में जीना मुश्किल हो जाएगा अगर आपने ये समय नहीं दिया। और आपका पसीने का ये सच्ची श्रद्धांजलि भंवरी देवी की होगी, और इस मारवाड़ की महिला की स्वाभिमान की, मारवाड़ में धोरा धरती में रहने वाले लोगों का स्वाभिमान का सवाल है, लोगों की सुरक्षा का सवाल है। इसलिए आपके माध्यम सभी से अपील करना चाहूंगा पुनः कि आप अधिक से अधिक समय अपना अपना अनुसार सुविधा अनुसार समय निकाल करके धरने में उपस्थित हुए। बाद में जब भी अनुमति हमारी होगी, जयपुर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, बहुत जल्द हम ऐलान करेंगे जयपुर कूच का। और जयपुर कूच क्या होगा, डिप्टी साहब धमकी दे रहे हैं, जयपुर कूच होगा आज तक के इतिहास का, राजनीति इतिहास का जयपुर कूच होगा। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा, कभी सोचा ही नहीं होगा ऐसा। इन्होंने तो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या जाती है, रैली क्या होती है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या होती है, कैडल मार्च क्या होता है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या होती है, रैली हमारी लौट गई है, एचडीएफ गिराव कैसा होता है। इनके पहले भी कही रही है, अभी भी कह रहा हूं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इंटेलिजेंस की पेन की स्याही खत्म हो जाएगी, आपकी आंकड़े लिखते लिखते पेन की स्याही खत्म हो जाएगी मुख्यमंत्री जी। नहीं तो हमारा ये फैसला कर दो, हथियारों का खुलासा कर दो, हम 1 मिनट में टेंट समझ के घर चले जाएंगे। हमारे कोई मांग नहीं, कोई समझौता नहीं हमारे। वो तो कह रहे हैं बैठ करके आप समझौता कर लो। वो उनको पीड़ित परिवार को कह रहे हैं जयपुर कूच है, वो तो तय है, तो उससे कोई किसे समझौता हमारे को थोड़ी कह रहे हैं, वो तो उसको पीड़ित परिवार को कह रहे हैं अपने गोत्र में जाके घर जाके समझौता कर लो। अब क्या है, क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, किसके दबाव में कह रहे हैं, वो अधिकारी जाने, आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जाने, या उसको ऊपर बढ़ावा देने वाले वो जाने। न तो पीड़ित परिवार को ध्यान है, न हमारे को ध्यान है। हमारा आंदोलन जारी रहेगा, अनवर जारी रहेगा, अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा, जब तक कि हम जयपुर कूच रवाना नहीं हो जाए। आप भी राज में रहे हैं, क्या ऐसा कभी हुआ पीड़ित परिवार? कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ ऐसा पीड़ित परिवार को धमकी देने का। एक आरपीएस अधिकारी, हमने बड़ा भरोसा करके ये मांग करी थी मोर्चरी के अंदर कि किसी आरपीएस अधिकारी को जांच दी जाए, और वो आरपीएस अधिकारी जांच दी गई। वो आरपीएस अधिकारी पीड़ित परिवार को धमका रहा है कि घर जाके समझौता कर लो, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ किसी का नाम मत बता तू मेरे आगे। ये पीड़ित परिवार को धमकी दी जा रही है, पीड़ित परिवार के चाचा को धमकी दी जा रही है। मतलब ये है कि हम तो इंतजार कर रहे थे, अभी रिजल्ट आए, अभी इसका खुलासा होगा, अभी घंटे में होगा, शाम का होगा, सुबह होगा, दोपहर में होगा, और अभी तो ये है, ये हुई। पुलिस तो धमकी दे के मामले को बिल्कुल ठंडे बस्ते में डालना चाहती है, और हम यहाँ इंतजार करने बैठे हैं। मारवाड़ की पूरी जनता बैठी है, तख्त की नजर लगाए बैठी है, पूरे राजस्थान बेटा, उत्तरी भारत की पूरी नजर है। और ये पुलिस कर इतनी हिम्मत, देखो पुलिस कितनी हिम्मत वाली है, आप देखिए। कहाँ तो ऐसे हम कल मेरी बाइट है, एसआईटी को हमने वेलकम किया है। आईजी साहब की हम बहुत विश्वास करते हैं, आईजी साहब पर हमारे ऊपर भरोसा है। आज आईजी साहब के यहाँ मॉनिटरिंग लोड का दौरा बार बार कर रहे हैं, एसआईटी यहाँ बैठी है, बावजूद भी अनुसंधान अधिकारी ये धमकी दे रहा है। और पहले दिन से हम कह रहे हैं इसको साइड में करो, अगर हत्याकांड का खुलासा करना चाहते, वरना नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। वही हुआ, ये पीड़ित परिवार रो रहा है, ये कह रहा मैं आत्महत्या करूंगा अगर मेरा खुलासा नहीं हो। पीड़ित परिवार कह रहा है, पीड़ित परिवार के पीड़ित भंवरी देवी के पीर वाले कह रहे हैं हम दोषी है तो हमारे को जेल में डालो। पति कह रहा है कि मैं दोषी हूं तो मेरे को जेल में डालो, नहीं तो हम आत्महत्या करेंगे। गंगा विशन आत्महत्या करेगा, ये कह रहा है। गंगा विशन इधर हो भाई, अभी कह रहा था मेरे को, अभी कह रहा था मैं आत्महत्या करूंगा, मैं आत्महत्या करूंगा, अभी तू मेरे को कह रहा था फैसला नहीं करेगा तो मैं आत्महत्या के लिए तैयार हूँ। और गंगा जी आप गए थे, आपको क्या बोला? नहीं, मैं तो 2-3 दिन पहले गया, कल शाम को चाचा गए, तो पहले को मेरे को पहले ही बोला था कि आप घर जाओ और हमें समाज में के बाद गोत्र में बात कर लोगे आपस में।
मैं तो समाज और उधर तो मेरी मृत्यु हुई है लुगाई की, और इधर आके न्याय न्याय के लिए बैठा हूँ, पुलिस के लिए बैठा हूँ शरणों के अंदर, फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है। फिर मेरे को कल शाम को चाचा को और बोला कि आप घर करके जाके बात कर लोगे वो ढाका बड़ियार के अंदर जाके। ये कोई बात तो कहने की नहीं है बिल्कुल भी। इसीलिए अभी मैं देखो 2-3 दिन इंतजार कर रहा हूँ, फिर मेरी है मैं आत्महत्या करूंगा। आपने 3-4 संदिग्धों के नाम भी बताए थे, उसने कोई मतलब सुनती नहीं किया। मेरे को बोला तुम क्यों नाम बता रहा है, किसने बोला तेरे को? आपने तो संदिग्ध नाम बताए हैं, वगैरह की भी अभी तक नहीं करी, उसकी कोई संतुष्टि नहीं मिली। अभी ये कह रहा था, पीछे बेटा कह रहा था, मैंने कहा